हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज आपका फिजिक्स का एग्जाम हो गया। अब नेक्स्ट केमिस्ट्री की बारी है। 27 ऑफ फेब। आप सबको केमिस्ट्री पेपर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप सो फिजिक्स पेपर के बाद आपकी थोड़ी सी थकान रिलीज हुई होगी और अब आप केमिस्ट्री पेपर की तैयारी में लग गए होंगे, राइट? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका केमिस्ट्री पेपर बहुत ही अच्छा हो। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और केमिस्ट्री पेपर बेटा आता भी आसान है, ठीक है? ढंग से करना है, थोड़ा बहुत उसको ट्विस्ट करता है, लेकिन क्वेश्चंस मोर और लेस आसान ही होता है बेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 12th एज वेल एज जेई मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर कराया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराया, रिड्यूसिंग एजेंट कराया, ठीक है? आइसोमर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। आज मैं नेम रिएक्शन की सीरीज में बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लेके आया हूं। बेटा याद रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू गिव एस्टर, दैट इज कॉल्ड एज बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां पर देखिए बेटा जी, हमने लिखा आर सी ओ आर या आर डैश, कुछ भी लिखें, और यहां पर हम लिख दें कैरोज एसिड H2SO5, तो ये दे देता है बेटा RCOOR, दैट गिव्स एस्टर, राइट बेटा? इसको हम बोलते हैं कैरोज एसिड। दिस इज मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। देख लें इसको, फिर मैं बेटा आगे कंटिन्यू करता हूं। कैरीज बेटा, ये है पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी बेटा जी, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, कैरोज एसिड, राइट बेटा? यानी सिंपली यू कैन से दैट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इनटू एस्टर इज कॉल्ड एज वेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है बेटा, ये होगा फर्स्ट वन कैरोज एसिड, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5, और MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जब आप लिखोगे बेटा, मेटा पोजीशन पर क्लोरीन, और ये बेटा पर बेंजोइक एसिड, राइट? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, और बेटा पर एसिटिक एसिड, CH3 CO3H, और F3C COOH, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड।
और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। लिख लें इसको, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। और इसको जब स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इनटू एस्टर इज नोन एज वेयर विलीजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन into ester is known as Weyer-Williger oxidation reaction. Weyer-Williger oxidation reaction. कोई डाउट बेटा जी? लिख लीजिए इसको। अब देख बेटा, यहीं पर अगर बेटा अंश, ये तो सिमेट्रिकल कीटोन है, किसी साइड ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा, इधर भी इधर भी, लेकिन बेटा यहां स्टार लगा करके एक पॉइंट लिखिए। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, unsymmetrical ketones, decreasing order of insertion of oxygen between carbonyl group and alkyl group. राइट बेटा जी? देखिए आप लोग, लिखिए इसको। ये क्या हो जाएगा बेटा? C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप, फिर बेटा 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, थ्री डिग्री, फिर बेटा 2 डिग्री, फिर बेटा 1 डिग्री, और फिर बेटा मिथाइल ग्रुप, यानी ये 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, और ये 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। अभी इसको जब हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे बेटा तो बेहतर वे में इसको समझ सकते हैं, और जेई में किस टाइप से यहां से क्वेश्चन आ सकता है। पहले इसको लिख लें, फिर मैं डिस्कस करता हूं। आप चाहें तो मैं ऊपर क्लीन कर सकता हूं थोड़ा सा।
देख बेटा जी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जेई से, C6H5 CO और यहां लिख दिया मैंने CH3 और यहां ले लिया मैंने H3C COOOH पर एसिटिक एसिड या MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड या पर ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड, कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो भी आप, या कैरोज एसिड पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा यहां पर देखिए, अब ऑक्सीजन का जो इंसर्शन होगा टू प्रिपेयर एस्टर इस साइड से होगा या यहां से होगा, इसी में ये काम आता है बेटा। ये देख रहे हैं, तो किधर से होगा, फिनाइल ग्रुप साइड से। यानी बेटा जी आपका जो एस्टर बनेगा ये क्या बन जाएगा, दिस वन, ये देखिए O CO और ये बेटा CH3। ऑक्सीजन का इंसर्शन यहां पर नहीं होगा। आ रही है बात समझ में, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको लिखा दिया है। इसको ढंग से देखेंगे समझेंगे तो इजी गोइंग आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए H3C CH2 CO C CH3 CH3 एंड नाउ दिस इज CH3। क्लियर है बेटा। अब देखिए इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन यहां होगा या यहां होगा, देख रहे हैं। तो यहां पर बेटा देखिए फिनाइल के बाद किसका है, टर्सरी ब्यूटाइल, यानी इंसर्शन कहां पर होगा बेटा, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन दिस साइड, यहां पर इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन दिस साइड। समझ में आ गया बेटा जी, क्लियर है। अब आई होप सो कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे। यहां मैं दूसरा ले लेता हूं, पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, तो ये क्या दे देगा बेटा, CH3 CH2 COO और यहां पर CH3 होल थ्राइस, यानी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। देखिए कहीं कोई डाउट लगे तो यू कैन टेल मी। देखिए मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, इससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां आप ले लीजिए MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, आपको बता ही चुका हूं, करके देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन किस साइड से होगा, यहां पर देख बेटा मिथाइल ग्रुप इस साइड से, ये जो इंसर्शन होगा वो किस साइड से होगा बेटा जी, ये देखिए दिस वन, देख रहे हैं। अब बेटा जी कहां पर हो जाएगा, ये जो बना है बेटा ये 6 कार्बन की चेन हो जाएगी, क्योंकि ये इधर आ गई। और अब आप देख लीजिए, नाउ दिस लुक्स लाइक दैट। यहां पर देखिए 1 2 3 4, यहां देखिए 1 2 3 4, देख रहे हैं बेटा 1 2 3 4, और यहां पर इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अब नाउ वी हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बेटा। अगर आप इस साइड से ऑक्सीजन लगाते तो दैट इज माइनर प्रोडक्ट, एंड नो नीड टू राइट माइनर प्रोडक्ट, ऑलवेज वी कंसीडर मेजर प्रोडक्ट। और बेटा जी इधर आप लोग सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो आपका बिगेरी सर आपको और भी बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड करेगा। और कभी भी कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी, आप मेरे इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस में प्रोवाइड करता हूं।
दिल्ली से बाहर के बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं। लिख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके बेटा जी, विशिंग यू गुड लक टू ऑल ऑफ यू।